प्रस्तुत है हिंदी साहित्यिक पत्रिका परिमल। आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक परिचर्चा। विषय है हिंदी साहित्य में भक्ति काल। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर पूनम, डॉक्टर नीलम जुल्का व डॉक्टर अनिल पांडे। दोस्तों, आप सभी को अनिल पांडे का सादर नमस्कार। अवसर है आज परिमल कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य में भक्ति काल पर चर्चा और परिचर्चा का। हमारे सामने दो विशेष विद्वान आमंत्रित हैं। जालंधर की डॉक्टर नीलम जुल्का जी, जो सुप्रसिद्ध कवित्री और विचारक हैं। इनका भक्ति साहित्य के साथ साथ आधुनिक गद्य पर भी अच्छा काम रहा है। और इसके साथ ही डॉक्टर पूनम जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर अपनी तरह से विद्वता हासिल की है। मैम, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को अगर हमारे श्रोता लोग के जानना चाहें कि किस दृष्टि से देखा जा सकता है, नीलम मैम, आप बताएंगे कि किस दृष्टि से भक्ति काल को देखा जाता है? जी, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को प्रमुखता भक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर ही हम देख सकते हैं, क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य का अगर हम विवेचन करते हैं तो सभी कवि प्रायः भक्ति के साथ ही जुड़े हुए हैं और भक्ति के रस में ही डूबे हुए हैं। क्योंकि जो भक्ति का अर्थ है वो है श्रद्धा और प्रेम का समन्वय। जैसे शुक्ल जी ने भक्ति को व्याख्यायित करते हुए कहा कि भक्ति हम श्रद्धा और प्रेम के योग को कह सकते हैं। और जो भक्ति है वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जो भक्त मुझे मन और बुद्धि के द्वारा समर्पित हो जाता है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। इसी तरह से और भी, जैसे वल्लभाचार्य जी ने कहा कि परमात्मा के साथ स्नेह करना या सतत स्नेह के साथ जुड़े रहना, उसको भक्ति कहा जाता है। तो जो भक्ति है उसमें श्रद्धा और प्रेम, इन दोनों का ही समन्वय दिखाई देता है। और प्रायः सभी कवियों में, चाहे वो निर्गुण भक्ति धारा है चाहे वो सगुण भक्ति धारा है, सभी कवियों में ये भक्ति का तत्व हमें दिखाई देता है। इसलिए इस साहित्य का नामकरण ही जो है वो भक्ति काल का। अच्छा, एक चीज, जैसा आपने कहा कि सगुण और निर्गुण, ये दो धाराएं हिंदी साहित्य में साथ साथ चलती हैं और खास करके भक्ति काल में दोनों धाराएं साथ साथ चलती हैं। तो सगुण और निर्गुण काव्य के अंतर्गत कई बार अकादमिक जगत में विविधताएं देखी जाती हैं, तो कई बार समन्वय भी देखा जाता है। आम जनमानस में दोनों धाराओं में से किसको ज्यादा लोकप्रियता मिली, डॉक्टर पूनम जी? नहीं, ज़्यादातर तो दोनों का समन्वय इसमें है, निर्गुण और सगुण दोनों का समन्वय। लेकिन जहाँ तक हम निर्गुण की बात करते हैं तो निर्गुण का अर्थ है, निर्गुणवादी जो हैं वो कहते हैं कि जो भगवान जो है सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं, अनंत हैं, अजन्मा हैं, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन सगुण जो भक्ति हैं, जो सगुण भक्ति जो सगुण को मांगते हैं, वो बोलते नहीं, भगवान का रूप हैं, उनका आकार हैं, वो जन्म लेते हैं, वो लीलाएं करते हैं, वो भगवान राम को जो है एक अपना वो मानते हैं। लेकिन निर्गुण के भी राम को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं राम और रहीम एक है। तो उनका अलग मत है इनका। लेकिन जब हम ये निर्गुणवादी राम को और सगुणवादी राम को जब हम मिला के चलते हैं तो दोनों का जो है स्वरूप एक ही निकलता है। क्योंकि जो दशरथ सूत, कबीरदास जी कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। मतलब दशरथ के जो सूत उनको तीनों लोकों में व्याप्त हैं, लेकिन राम की जो रहस्य है वो आपको निर्गुण भक्त कवि में देखने को मिलेगा। मतलब निराकार ब्रह्म के रूप को लेकर के निर्गुण साहित्य चलता है और साकार ब्रह्म के रूप को लेकर के सगुण साहित्य चलता है। जी। सगुण देवी और देवताओं के माध्यम से आगे बढ़ता है और निर्गुण आत्मा की अनुभूतियों को माध्यम बना करके आगे बढ़ता है। तो एक बात जो यहाँ विशेष रूप से जानने योग्य है, हमारे श्रोता भी इसको सुनना चाहेंगे कि सगुण साहित्य में परिवार की परिकल्पना भी गजब की गई है। हाँ जी। अगर आप तुलसीदास जी के यहाँ आए तो वहाँ परिवार की संकल्पना अच्छे से मिलती है और समाज को अस्थायित्व देने में परिवार जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज भी विश्लेषित होता है अपनी जगह से। तो नीलम मैम, आप इसे किस तरीके से देखती हैं?
हाँ जी, जैसे रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का ग्रंथ है, उसमें हम देखते हैं कि एक आदर्श परिवार का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और आदर्श समाज का भी चित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे अब परिवार में है, माता पिता का बच्चों के साथ कैसे संबंध होना चाहिए या भाई भाई का कैसे संबंध होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि राम जी को जब वनवास मिल गया तो वो तो वनवास में चले गए, लेकिन जो उनके छोटे भाई भरत हैं उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, राज्याभिषेक उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि वो खुद राम जी के पीछे गए और वहाँ उन्होंने राम जी को लौटने के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना की। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्षों को पूरा करके ही आऊँगा, तो वो उनकी चरण पादुकाएं ले आते हैं और वो सिंहासन पर रखकर उन्हीं के माध्यम से वो अपना कार्यक्रम करते हैं। वो राजकीय, शासकीय, प्रशासकीय जितना भी है वो अपना कार्य संपादित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर घर में, परिवार में, भाई भाई में, माता पिता का बच्चों में या बच्चों का माता पिता के साथ एक अनन्य प्रेम हो जी, तो जो परिवार है वो स्वस्थ रूप ले लेता है, क्योंकि हमारे समाज के कल्याण की जो सबसे लघु इकाई है वो परिवार ही है। अगर परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है, और अगर देश अच्छा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोक मंगल की कामना कर सकते हैं। बिल्कुल है ना? सही। और तो तुलसीदास की तो स्थापना तुलसीदास ही थी। जी, और ये कहा जाता है कि आज भी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उनके अंदर जो अभिव्यक्त संस्कृति है वो आज भी हमारे जीवन को एक दिशा दे रही है। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में वो हमारा मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और विशेष करके कि जब आदर्शों में लोग बंधे होंगे तो कोई किसी पर अतिक्रमण नहीं करेगा। हाँ और कोई किसी पर अतिक्रमण नहीं करेगा, सभी विकास करेंगे, सभी विकसित होंगे। इस तरीके से अगर हम देखा जाए, दो धारणाएं प्रमुख रूप से आती हैं। संत रविदास का बेगमपुरा की संकल्पना और तुलसीदास का राम राज्य, ये दोनों राज्य की परिकल्पना करते हैं और इस तरीके से प्रजा के हित किस तरीके से हो, जन का हित किस तरीके से हो, इसको परिभाषित करते हैं। प्रजा के हित को तो तुलसीदास ने वैसे ही महत्व दिया है। जैसे जब वो रचना कर रहे थे तो उन्होंने मुख्य रूप से अपने सामने लक्ष्य रखा कि कीरति भाणति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब हित कह सोई। जो सुरसरी के समान है, जो गंगा के समान सबका कल्याण कर सके, उसी को ही लक्ष्य रखते हुए उन्होंने रचना करने की सार्थकता को महत्व दिया है। और राजा के संदर्भ में भी इनके बड़े अच्छे विचार हैं कि जा सुराज पी प्रजा दिखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। बहुत अच्छे उद्गार हैं इनके। दूसरी बात कि एक दूसरी धारा जो उधर सूरदास लेके चलते हैं, जो सख्य भाव और दाम्पत्य जीवन को जो प्रमुखता देते हुए जो सखा भाव लेकर के चलते हैं, वहाँ जो प्रेम जिस तरीके से स्वतंत्र होकर आता है, गोपियों और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है, यह किस तरीके से लोक में या समाज में किस तरीके से स्त्रियों की दशा सुधारने में मदद करता है। सूरदास जी की दो रचनाएं हैं, सूर सागर और साहित्य लहरी, जिसमें कि सूर सागर जो है वो बहुत ही फेमस, उसके 10वें अध्याय में जो है वो भ्रमर गीत सार की जो है सो संकल्पना की है। तो उसमें जो है सो निर्गुण जो है सो निर्गुण का रूप वो ज्यादातर उसमें दिखाएं। उसमें निर्गुण ब्रह्म को इन्होंने आलोचित किया है, सगुण ब्रह्म को प्रतिष्ठापित किया। हाँ, तो उसमें जो है उसमें कृष्ण के बाल रूप का उसमें जो है दृश्य है। बाल के बाद जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तब वहां से जो उनका जो उद्धव को भेजते हैं गोकुल, तो वहां से जो उनका रूप है वहां पर सगुण का रूप दिखाई देता है कृष्ण भक्त कवि का। तो उसमें जो है जब उद्धव जाते हैं तो उद्धव जी समझाते हैं जो नहीं, कृष्ण जो है सो वो निर्गुण भक्ति हैं। तो वो गोपियाँ कहती हैं नहीं, वो निर्गुण नहीं है, वो सगुण है, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे दोस्त हैं। हम तो उसी पर जो है सो दोनों में बहस चलती है। तो बहुत सारे बहस के बाद भ्रमर गीत सार में जो है उसके सारे जितने भी चित्रण कृष्ण भक्त का जो है वो चित्रण करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये रही कि भ्रमर गीत हर विद्वानों ने उठाया अपने अपने तरीके से। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग में जाकर इसी पे कहते हैं कि टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो है, चूक
हो कठोर बैन पाहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारे मोहि ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। तो ये एक बड़े अच्छे उद्गार थे। तो इस तरीके से सख्य भाव की प्रतिष्ठापना चलते हुए मेरे ख्याल से स्त्रियां वहां पहली बार जा करके भक्ति काव्य में सूरदास के यहाँ पहली बार लोक रीतियों में जो उनको बांधा जा रहा था, कुसंस्कृतियों में जो उनको जकड़ा जा रहा था, मेरे ख्याल से वह समाज में पहली बार उसको तोड़ती है। हाँ, तोड़ती अनिल जी, मैं भी इसी बात नीलम को बताती हूँ। जैसे भ्रमर गीत में उद्धव आते हैं, हाँ। उनको समझाते हैं कि आप निराकार परमात्मा को मतलब अपनाओ, कृष्ण को भूल जाओ, लेकिन वो नहीं मानती हैं। कितने ही लॉजिक वो दे रही हैं। तो पहली बार हमने देखा कि स्त्रियां भी तर्क के माध्यम से अपनी बात को स्पष्टतः किसी के सामने प्रस्तुत कर रही हैं, और स्त्रियों का भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जैसे पुरुष प्रधान हमारे समाज में पुरुष अपनी विचारधारा को बहुत स्वतंत्र रूप से रख सकता था, स्त्रियां कम ही आगे आती थी। लेकिन हमने देखा कि उद्धव उनको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण निराकार परमात्मा को मानो, तो वो साफ कह देती हैं कि मन नाही 10-20 एक हो सो गयो श्याम सम को अवराधीस। तो वो मतलब अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से तर्क देते हुए उद्धव के सामने स्पष्ट करती हैं। तो यहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली बार जो नारियां हैं वो अपने पक्ष को पूरी तरह से सामने रख भी रही हैं, और हम देखते हैं कि सूरदास भी नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व के समर्थक भी रहे हैं। इसी कारण से उन्होंने गोपिकाओं से इस तरह की अभिव्यक्ति कराई। अच्छा, एक बात जो ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, नैतिक आदर्शों की संकल्पना। हाँ जी, पूरे के पूरे भक्तिकाल में, चाहे वे रहीमदास हों, सूरदास हों, कबीरदास हों, तुलसीदास हों, नैतिक आचरण समाज को सिखाने की प्रतिबद्धता बड़ी बेजोड़ की रही। जहाँ साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ना, या मित्रता की परिभाषा उधर जाकर के रहीम दे रहे हैं, या इधर जातीय विखंडन। अच्छा, एक बात इधर इस पर ध्यान दिलाइए मैम कि जातीयवाद, जो जातिवाद उस समय फैला हुआ था, जो छुआछूत भेदभाव उस तरीके से फैला हुआ था, उसको कैसे दूर करने में भूमिका निभाई भक्तिकालीन कवियों ने? हाँ जी जी, वो एक्चुअली जो जाति प्रथा है हमारे यहाँ समाज में, सबसे पहले तो जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर यहाँ पर शुरू हुई थी कि हमारे समाज में सबके जीवन को व्यवस्थित रूप देने के लिए 4 वर्णों की स्थापना कर दी। तो जिसका जिस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसकी रुचि हो, वो उस कार्य को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है, खुशी खुशी व्यतीत कर सकता है। जैसे पढ़ने पढ़ाने का कार्य जो है वो ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आया। तो जो पढ़ा सकता है या पढ़ सकता है तो उसको ब्राह्मण वर्ण में लिया, और जो जिसमें शारीरिक बल ज़्यादा है, जो देश की रक्षा कर सकता है, समाज की रक्षा कर सकता है, तो वो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आ गए। और जो व्यापार इत्यादि को करके देश की आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित कर सकता है, तो उसको हमने वैश्य वर्ण के अंतर्गत देखा। और जिस व्यक्ति का इन तीनों ही संदर्भों में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, तो उसको फिर इन तीनों समुदायों के लोगों की सेवा के लिए निश्चित कर दिया गया। तो जिससे वो चौथा वर्ण शूद्र हो गया। तो इससे मतलब एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो जाति प्रथा है वो कर्म से ना होकर के जन्म से मानी जाने लगी। और जब जन्म से मानी जाने लगी तो वो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं जटिल हो गई, क्योंकि परिवार में जो बच्चा जन्म ले रहा है तो वो अगर ब्राह्मण वर्ग में जन्म ले रहा है वर्ण में, तो हो सकता है कि वो क्षत्रिय के कार्य को ज़्यादा संपादित करना चाहे। भक्तिकाल के कवि इसका परिष्करण कैसे करते हैं? हाँ, इसका मैं ये बता रही हूँ। तो उन्होंने फिर ये देखा कि ये बहुत विकट समस्या है। तो उन्होंने फिर कहा कि जो जाति पाति का जो भेदभाव का है, तो उससे हमारा स्वस्थ समाज नहीं हो सकता। तो तब कवियों ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो यहाँ पर उन्होंने जाति प्रथा के को खंडित किया,
जो जन्म से जाती थी, क्योंकि वो समाज को स्वस्थ दिशा नहीं दे रही थी। तो जो हरि का भजे वो हरि का ही होगा, वो कोई निम्न वर्ग का नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। संत रविदास जी ने भी कहा था कि जात जात में जाते हैं ज्यों केलन की बात। तो आज भी हम देखते हैं कि एक जात निकाली तो उसमें से 100 जातियां आप पे आप निकल आती हैं। कई उपजातियां आ गई जी, कई एक जाति में से कई उपजातियां। तो अब वहाँ एक बड़ी समस्या आ गई कि व्यक्ति को किस जाति के वर्ग में बिठाया जाए। तो आपस में वैमनस्य हो गया, भेदभाव हो गया। तो इस समस्या को जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं, चाहे वो निर्गुण कवि हैं, चाहे वो सगुण कवि हैं, उन्होंने इस जाति पाति के जहर को खत्म करने की एक बात पूरी और कोशिश की। ज्यादातर इस पे कबीर जी जो हैं सो ज्यादातर इसका विरोध किए हैं पूरे। डॉक्टर पूनम जी, एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जो संप्रदायवाद है, हमने ये सोचा था कि 21वीं सदी में आने के बाद कम से कम सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े ये सब खत्म हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। और पूरा का पूरा संत साहित्य, भक्ति साहित्य हमें ये सिखाता है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में आगे बढ़ें। क्या ये संकल्पना अब भक्ति साहित्य को पढ़ते हुए क्या फिर से इसको आज के समय में लागू करें, लोग पढ़ें और उस वैमनस्य से हट करके मनुष्य को मनुष्य समझे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात भेदभाव सब खत्म करके मनुष्य को मनुष्य समझने। आज के डेट में जो भक्ति काल का जितने भी साहित्य है आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही प्रासंगिक है। अगर अभी जो है जाति पाति और ज्यादातर जो है इस चीज का जो है वो बढ़ रहा है, तो इसको जो है रोकने के लिए हमें भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें सूरदास जी हो, ये आपके तुलसीदास जी हो, कबीर दास जी जो हो, ये सब जो है जाति का जो है विरोध किए हैं। दोनों का जो है समन्वय एकदम स्थापित है। जी, मुझे वो कुछ पंक्तियां भी याद आ रही हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो वो सारे लोगों को सिया राम का ही रूप देखते हैं। तो जाति प्रथा तो वहाँ खत्म ही हो जाती है, जैसे होता है ना। तो सब में समानता, सब में मनुष्यता के साथ साथ मानवता के साथ साथ समाज का कल्याण करते हुए उन्होंने एक नई संदृष्टि दी है, जिसमें लोक मंगल का भी विधान हो जाता है। जी, तो एक और बात मेरे दिमाग में आ रहा है कि पर्यावरण, एक आज हम सब मान के चलिए कि पर्यावरण को लेकर के जो समस्या चल रही है, जो एक चारों तरफ एक अंधकार सा छाया, अंधकार है तो अंधकार है, उजाला है तो उजाला है, आंधी आ रही तो आंधी आ रही, बारिश हो रही तो बारिश हो रही। ये जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है व्यापक स्तर पर, जो इसके विभिन्न घटक हैं, इस पर भक्तिकाल किस तरीके से काम करता है? पर्यावरण संस्कृति में जागरूकता लाने की दृष्टि से हम भक्तिकाल को किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे इसका मूल्यांकन करते हैं? भक्तिकाल में प्रकृति के साथ संबंध बनाते हुए निश्चल ढंग से अपना जीवन, स्वस्थ ढंग से अपना जीवन, आनंदमय ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा हमें मिलती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, टेक्निकल क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुख सुविधाओं के साधन हम ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में हमें सुख तो मिलता है, लेकिन जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो उसके कारण क्या हुआ कि एक संतुलन बिगड़ गया प्रकृति के अंदर का। तो इसलिए जैसे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया या पहाड़ों को चीरना शुरू कर दिया, तो जो एक बैलेंस बना हुआ था उसके कारण अब थोड़ी सी बारिश होती है तो हम देखते हैं बाढ़ आ जाती है, विनाश की लीला हमें चारों तरफ दिखाई देती है। टेक्निकल जगत में या जैसे एसी वगैरह चल रहे हैं, गर्मी इतनी इकट्ठी हो गई है तो कहते हैं ओजोन लेयर जो है वो फट रही है धीरे धीरे। तो एक तरह से मानवता को प्रकृति से अब खतरा हो गया है। तो उस स्थिति में भी हमें भक्तिकालीन साहित्य को देखने की ज़रूरत है, जिसके कारण हम एक स्वस्थ दिशा। यहाँ दो प्रसंग मुझे याद आते हैं। एक तुलसीदास का प्रसंग याद आता है, जब राम कहते हैं खे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब खगों से, मृगों से, मधुकरों से राम पूछ रहे हैं कहीं तुमने सीता को देखा है। मतलब प्राकृतिक जीवों के साथ रहने की जो समन्वय साधना थी। दूसरी तरफ कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हाँ जी, अधिक संरक्षण का भाव नहीं था। तो संरक्षण अधिक करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। जरूरत भर की चीजें लीजिए, बाकी जाने दीजिए।
हाँ, मनुष्य में भी एक तरह से परिग्रह की भावना जब आ जाती है तो उसमें स्वार्थ हावी हो जाता है। मैं और मेरे बारे में ज़्यादा वो सोचना शुरू कर देता है, और वो ना चाहते हुए भी, ना ज़रूरत होते हुए भी अपने घरों में भंडार भरना शुरू कर देता है, जिससे समाज के अन्य वर्ग जो हैं वो वंचित हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर पूनम जी, ये बताइए कि भक्ति काल में जो अभिमान होता था, जो घमंड होता था, जो एक तरफ तो संत साहित्य जो मोह माया से दूर होने की बातें करते थे, हाँ, ये आज कितना प्रासंगिक है, किस तरीके से दूर हुआ जा सकता है, उधर को ध्यान रख करके? नहीं, संत साहित्य जो मोह माया को जो है वो धर्म के आड़ में जो है वो करते हैं, लेकिन ये अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। ये उतना अभी देखने को नहीं मिल रहा है। पहले क्या था, जो जैसे सिद्ध कवि हुए, नाथ कवि हुए, ये दोनों में क्या था, बौद्ध धर्म जो हुए, ये सबका जो है अलग अलग अपना मत था, सब अलग अलग थे। किसी ने गृहस्थ जीवन को ग्रहण किया, किसी ने गृहस्थ जीवन को पसंद नहीं किया, तो दोनों का अपना अलग। लेकिन ये चीज़ जो है आज के डेट में हमें उतना दिखाई नहीं देता है। नहीं, मोह माया का संदर्भ ये कि रुपए, पैसे, धन, दौलत, बंगला, गाड़ी, ये सब मोह माया से ही संदर्भित है, जिसको कबीरदास से लेकर के तमाम लोग अलग रहने की बात करते थे कि मनुष्य को इससे अलग रहना चाहिए। डॉक्टर नीलम जी, आपका क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते थे कि जितना हमें ज़रूरत है जितने की, उसका उपभोग ज़रूर करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोह माया में तुम हर टाइम लिप्त रहो, तो जिससे जीवन का सत्य हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, हाँ, जो घर छोड़े अपना सो चले हमारे साथ जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नहीं वो कहते हैं कि घर बार छोड़कर जंगलों में रहना शुरू कर दो। एक तरह से जो हम मोह में, ममता में संलिप्त होकर सिर्फ अपने ही सीमित घेरे में घिर जाते हैं, मानवता का कल्याण नहीं करते, तो उस सीमित दृष्टि से ऊपर उठने की वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा, भक्ति साहित्य की एक अभिनव देन थी गुरु की संकल्पना। हाँ, मतलब कि हर क्षेत्र में आपको बने रहने के लिए एक कुशल मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है जी। तो भक्ति साहित्य में सगुण और निर्गुण दोनों तरफ से जो गुरु की संकल्पना थी, इसको आप किस दृष्टि से देखती हैं और ये आज के समय में कितना उपयोगी है? हाँ, देखिए, गुरु जो है वो हमें ज्ञान का प्रकाश देता है, और उस प्रकाश के माध्यम से हम अंधकार से निकल करके हम जीवन में स्वस्थ दिशा को प्राप्त करते हैं। तो उस समय भक्ति काल में जो गुरु का महत्व है वो ईश्वर से भी ज्यादा प्रतिपादित किया गया है। जैसे कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो क्योंकि अगर गोविंद के साथ भी हमने जुड़ना है या उनका दर्शन करना है, तो मार्गदर्शन किसका है? गुरु का। गुरु मतलब जो अंधकार से हमें ऊपर उठा सके, जो प्रकाश की तरफ ले जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति काल में गुरु का महत्व तो निश्चित रूप से हर कवि के काव्य में हमें दिखाई देता है। आज के संदर्भ में भी हम गुरु के महत्व को तो जानते हैं, क्योंकि गुरु के बगैर तो दिशा ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु भी अपने दायित्व से कभी कभी पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण से कुछ इसीलिए तो सद्गुरु की बात कही गई, सच्चे गुरु की बात की गई। सच्चे गुरु की तलाश, सच्चे गुरु की तलाश, सच्चे गुरु की तलाश जब हमारी पूरी हो जाती है तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। डॉक्टर पूनम जी, जैसे कि ये कबीर जी के बारे में बोले हैं, तो ये भक्ति काल में जितने सगुण निर्गुण है, दोनों में गुरु का महत्व दिखाई दिया है। जैसे हम जायसी की पद्मावत की जब हम चर्चा करते हैं, तो उसमें भी जायसी जी कहते हैं, गुरु सुआ पंथ दिखावा, गुरु सुआ पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण। हाँ, उसमें भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। और जायसी एक मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू जो पद्मावत गाथाओं का जो वो चित्रण किए हैं, वो बहुत ही मार्मिक है। जैसे पद्मावत में नागमती वियोग खंड है। नागमती वियोग खंड क्या है? नागमती तो एक रानी के रूप में चित्रित हुई, लेकिन जायसी उन्हें एक आम आदमी, आम नागरिक की तरह नागमती को चित्रण को दिखाया है। उसमें नागमती का चित्रण। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देन उनका 12 मासा का वर्णन है जी। जड़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, मनो देवधन दुंदुभि बाजा। मतलब 12 महीनों का एक व्यथित वियोग संतप्त मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जैसे क्या गजब वर्णन है जी। तो उसमें नागमती विरह जो है, नागमती वियोग वर्णन है, उसमें जो जायसी जो है 12 मासा का जो वर्णन किए हैं, उसमें एक एक महीना का अलग अलग है। जब वो रत्नसेन जब पद्मावती को लाने के लिए सिंधल द्वीप जब चले जाते हैं, तो उसके वियोग में
नागवती जो है वो 12 मास का वर्णन करती हैं। जब वो आता है भादव का बरसे मघा झकोरी झकोरी मोरा दुई नोएम चुबे जस ओरी। पहले जैसे खपरेल का घर होता था तो उसमें ओरी, जैसे आंसू से ऐसी धारा मतलब निकल रही है जो ओरी की समान है। हाँ, लोक संस्कृति देखना हो तो तो उसमें आप लोक- जैसी के यहाँ जाइए। गजब की लोक संस्कृति। वहाँ ओरी का चूना किसे कहते हैं, बादल का गरजना किसे कहते हैं, सावन का बरसना किसे कहते हैं। इसमें- कहते हैं कि जही घर कंता ते सुखी ते गारो और गर्भ। हाँ। ना कि जब जिसके स्वामी घर हैं वो तो गर्व करें, गुमान करें, हम क्या करें, हमारे तो सब बाहर हैं, हमारे तो पति ही बाहर, हम किस पर गुमान करें। तो उसी लोक में- संस्कृति की हाँ, गजब तो की उसी लोक संस्कृति की जन ये मार्मिक अभिव्यक्ति उसी में ये कहते हैं जो पिय से कहो संदेशरा हे भौरा हे काग। हे भौरा हे काग, आप मेरे पिय से जाके संदेश कहिए जो आपके विरह में जल के जो है आपकी जो रानी जो है वो काली हो गई है। तो इसमें जो है लोक संस्कृति अगर हम देखें तो जायसी की पद्मावत में हमको दिखाई देती। इसमें वो ये गजब कहते हैं कि उनके विरह से जो जलने से जो धुआं उठा उससे हम जल करके काले हो गए हैं, ताकि वो सुने और फिर वापस आ जाए। तो निसंदेह लोक संस्कृति की दृष्टि से, क्योंकि लोक गाथाओं को ही जायसी जी उठाते थे और उसे उठा करके व्यापक परिदृश्य में दे देते थे। एक उनका उद्देश्य था कि आत्मा की तड़पन जितनी ज्यादा होगी परमात्मा से मिलन की संभावनाएं उतनी मजबूत होती जाएंगी। तो निसंदेह इन कवियों ने एक व्यापक परिदृश्य पर जनजीवन को प्रभावित किया और सामने लाया। एक अंतिम बात हम पूछना चाहते हैं बहुत संक्षिप्त में कि हम भक्ति साहित्य को क्यों पढ़ें अंततः। भक्ति साहित्य की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जितने भी कवि हैं उन्होंने मनोवैज्ञानिक स्तर पर जी, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर तो हमने बोला ही है, जैसे सभी स्तरों पर एक नई आदर्शात्मक मूल्य चेतना को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो मानव मूल्यों का प्रकर्ष हमें दिखाई देता है जिसे हमें अपनाना चाहिए। डॉक्टर पूनम जी। जी सर, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भक्ति काल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास से अगर भक्ति काल को हम निकाल देंगे तो मेरा साहित्य अधूरा जाएगा, मेरा संस्कृति जो है उससे बच नहीं पाएगा। हम अपने संस्कृति को बचाने के लिए हमको भक्ति काल का अध्ययन करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। निसंदेह हमें भक्ति साहित्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आचार विचार संस्कार और व्यवहार यदि कहीं से मिल सकता है तो वह भक्ति साहित्य है। धन्यवाद जी सर। परिमल के आज के अंक में आप सुन रहे थे एक परिचर्चा जिसका विषय था हिंदी साहित्य में भक्ति काल। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर पूनम, डॉक्टर नीलम जुल्का व डॉक्टर अनिल पांडे। इसी के साथ परिमल का आज का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहायक अस्मिता सूद, पेशकश सोहन कुमार।